हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 6 समास। क्या कहता है पाठ? समास क्या है, समास कौन कौन से हैं, समास का व्याकरण में क्या महत्व है, समास का विग्रह कैसे किया जाता है। आइए पाठ पढ़कर जानते हैं। आओ चर्चा करते हैं। हमारी दिनचर्या में आने वाले समास कौन कौन से हैं, मित्रों से चर्चा कीजिए। चित्र को देखकर उसके नीचे लिखे शब्दों पर ध्यान दें। नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ। दिए गए चित्र में शब्द नीलकंठ समास है। समास शब्द दो शब्दों सम आस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है सम परस्पर आस बैठना। अतः दो शब्दों को अच्छी तरह से आसपास बिठाना ही समास है। समास ऐसे वाक्यांश होते हैं जिनकी रचना ऐसे शब्दों से होती है जिनमें आपस में संबंध होता है या होने की संभावना होती है। जैसे चार राहों का समूह चौराहा। समस्त पद समास के नियमों से बना होता है। इसे सामासिक शब्द भी कहते हैं। इसमें दो पद होते हैं। पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। नौ रत्नों के समूह में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों हैं, अतः नवरत्न समस्त पद है। समास विग्रह। समस्त पदों को अलग अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। जैसे त्रिवेणी का विग्रह, तीन वेणियों का समाहार। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास, जिस समास पद का पूर्व पद गौण कम महत्वपूर्ण हो और उत्तर पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे इन चित्रों को देखिए। विद्यालय, विद्या का घर, घुड़सवार, घोड़े की सवारी, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। तत्पुरुष समास में समस्त पद का विग्रह करने के लिए कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे का, से, पर आदि। समस्त पद में इसका लोप हो जाता है। कारक चिन्हों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास, जिस समास के पूर्व पद में कर्म कारक का लोप होता है, उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। समस्त पद यश प्राप्त। समास विग्रह यश को प्राप्त। सर्वप्रिय, सर्व को प्रिय। करण तत्पुरुष समास, जिस समास के पूर्व पद में करण कारक का लोप हो, उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। समस्त पद गुण युक्त। समास विग्रह गुण से युक्त, रेखांकित, रेखा से अंकित। संप्रदान तत्पुरुष समास, जिस समास के पूर्व पद में संप्रदान कारक का लोप हो, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। समस्त पद राह खर्च। समास विग्रह राह के लिए खर्च, पाठशाला, पाठ के लिए शाला। संप्रदान तत्पुरुष समास, जिस समास में पूर्व पद में अपादान कारक का लोप हो, उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। समस्त पद भयभीत। समास विग्रह भय से भीत, लक्ष्यहीन, लक्ष्य से हीन। अपादान तत्पुरुष समास, जिस समास के पूर्व पद में अपादान कारक का लोप हो, उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। समस्त पद लखपति। समास विग्रह लाखों का पति, पवन पुत्र, पवन का पुत्र। अधिकरण तत्पुरुष समास, जिस समास के पूर्व पद में अधिकरण कारक का लोप हो, उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। समस्त पद घुड़सवार। समास विग्रह घोड़े पर सवार। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। द्विगु समास, जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद से किसी समूह का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। इसके विग्रह में समूह या समाहार शब्द का प्रयोग होता है। समस्त पद चौराहा। समास विग्रह चार राहों का समूह, अठन्नी, 8 आनों का समूह। द्वंद्व समास। द्वंद्व शब्द का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। जिस समस्त पद में दोनों पर प्रधान हो,
कोई भी एक पद गौड़ कम महत्वपूर्ण ना हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इन समस्त पदों का विग्रह करने पर और या अथवा समुच्चय बोधक में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। समस्त पद पाप पुण्य समास विग्रह पाप और पुण्य, हार जीत हार और जीत। अव्यय भाव तत्पुरुष समास जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो तथा मुख्य या प्रधान हो एवं समस्त पद क्रिया विशेषण का काम करे तो उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। अव्यय भाव समास का पहला पद उपसर्ग होता है, जैसे आ, बे, प्रति, यथा आदि। समस्त पद आजन्म समास विग्रह जन्म से लेकर। समस्त पद यथा समय समय के अनुसार। कर्मधारय समास जिस समास के समस्त पद में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमा का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे इन चित्रों को देखिए और नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए। महाजन महान है जो जन, लाल टोपी लाल है जो टोपी। दिए गए उदाहरणों में जन और टोपी प्रधान है। दोनों पदों में विशेषण विशेष्य तथा उपमेय उपमा का संबंध है। ये कर्मधारय समास है। महान उपमेय, जन उपमान, लाल विशेषण, टोपी विशेष्य। समस्त पद अधपका समास विग्रह आधा है जो पका। घन श्याम घन बादल के समान, श्याम काला। बहुब्रीहि समास जिस समस्त पद में दोनों ही पद गौण होते हैं और ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में बताते हैं और वह तीसरा पद ही प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। समस्त पद चंद्रशेखर समास विग्रह चांद है शिखर पर जिसके अर्थात शिव। वीणा पाणी वीणा है पाणी या हाथ में जिसके अर्थात सरस्वती। बहुत से शब्द कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों समासों के अंतर्गत आते हैं। जैसे समस्त पद महावीर समास विग्रह महान वीर। महान है जो वीर अर्थात हनुमान। समास कर्मधारय और बहुब्रीहि। कमल नयन कमल जैसे नयन कर्मधारय समास। कमल जैसे नयन है जिसके अर्थात राम बहुब्रीहि समास। द्विगु और बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में भी बहुत सारे पद संख्यावाची होते हैं जिसमें द्विगु समास का भ्रम हो सकता है, इसलिए यह स्पष्ट होना चाहिए कि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, लेकिन बहुब्रीहि समास में समस्त पद किसी अन्य संज्ञा के लिए विशेषण का काम करता है। समस्त पद 12 सिंहा समास विग्रह 12 सींगों का समूह। द्विगु समास 12 है सींग जिसके अर्थात एक विशेष जानवर बहुब्रीहि समास। चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह। द्विगु समास 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु बहुब्रीहि समास। पाठ पढ़कर हमने सीखा जिस समस्त पद का पूर्व पद गौण हो और उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद से किसी समूह का बोध होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। द्वंद्व शब्द का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो कोई भी एक पद गौण ना हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो, मुख्य या प्रधान हो और समस्त पद क्रिया विशेषण का काम करे तो उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। जिस समास के समस्त पद में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमा का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समस्त पद में दोनों ही पद गौण होते हैं और ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में बताते हैं और वह तीसरा पद ही प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। धन्यवाद बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले पाठ में।